यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ हम ऐसे 4 आमाल शेयर करेंगे, 4 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जो अगर बीवी इख्तियार करे तो घर के माहौल को खुशगवार बनाया जा सकता है और रिज़्क के दरवाजे घर के लिए खोले जा सकते हैं। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि रिज़्क और औरत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और दूसरे नंबर पे हम आप दोस्तों को बताएंगे कि वो कौन सी 4 बातें हैं जिन पर अमल करके औरत ना सिर्फ घर के माहौल को खुशगवार बना सकती है बल्कि अपने लिए रिज़्क के दरवाजे भी खोल सकती हैं। जानिएगा ये सब आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो ये चलते हैं आज की असल मौजू की जानिब। रिज़्क और औरत। कहते हैं कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है। मशरकी माशरे में रिज़्क कमाने का सारा बोझ मर्द पर होता है। अगर मर्द कमाऊ है तो रिज़्क कमा लेगा, और अगर निखट्टू है तो शायद अपना ख़र्चा भी ना उठा पाए। तो फिर ऐसे में औरत के नसीब का रिज़्क से क्या ताल्लुक़? इस फ़लसफ़े पर गौर करने के बाद जो मेरी समझ में आया वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कमाने की ज़िम्मेदारी बेशक मर्द की है, लेकिन उसे रिज़्क कमाने के काबिल बनाने वाला पुरसुकून माहौल मुहैया करना खातून खाना की ज़िम्मेदारी है। जिस घर की औरत नाशुक्री, बदज़बान, झगड़ालू होगी उस घर से रिज़्क रूठ जाता है। जब सुबह घर से निकलते हुए शौहर को खरी खरी सुनाकर भेजेगी और शाम वापसी पर सांस लेने भी नहीं देगी और हकीकत टीवी की तरह शुरू हो जाएगी, तो ऐसे मर्द का दिमागी और जिस्मानी कुव्वत जो है वो फालिज ज़दा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो समाजी हवाले से बाहर की दुनिया के साथ बेहतर रवैया रखने में नाकाम होगा, और इस वजह से उसके रिज़्क के दरवाज़े एक एक होकर बंद होते जाएंगे। आज की गुफ्तगू का हासिल कलाम: अगर ख़वातीन अपने घर में मुस्तकिल खैर व बरकत देखने की ख्वाह हैं तो उन्हें सिर्फ 4 बातों पर अमल करना होगा। नंबर 1, शौहर को घर से खुशगवार माहौल बल्कि रोमांटिक माहौल में रवाना करें। नंबर 2, शौहर को घर दाखिल होते हुए ऐसे माहौल में खुशामदीद कहें जिस माहौल में उसे अलविदा किया था। नंबर 3, जितनी भी बड़ी परेशानी वाली बात हो उस वक्त तक उसे ना बताएं जब तक वो फराश ना हो जाए। नंबर 4, शौहर से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने को मुशक्क़त ना समझें, बल्कि इसके लिए ख़ुद को ऐसा आरास्ता करें कि वो आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जिह हों जैसे हम शदीद भूख में अपनी पसंदीदा खाने की तरफ झपटते हैं। इससे आपका बाहमी ताल्लुक़ इंतहाई खुशगवार होगा, और सबसे बड़ी बात कि शौहर के किरदार की हिफाजत होगी। किरदार की हिफाजत हुई तो समझें घराने की हिफाजत होगी। आज की जो गुफ्तगू है इससे घरेलू माहौल को खुशगवार करने में औरत के किरदार पर रोशनी डाली गई। ये तारीफ़ सोशल मीडिया से हासिल की गई है, और उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू और वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना खान गुलाम मुस्तफ़ा।